नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित कुमार कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। आज का विषय है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल संतूर के बारे में चर्चा। जैसा कि आज का विषय है संतूर, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कैमरा इस रिटन मटेरियल पर फोकस है, किताब के रिटन मटेरियल पर, ताकि विद्यार्थियों को रीड आउट करने में, साथ साथ अध्ययन करने में और नोट डाउन करने में सुविधा हो सके। तो चर्चा करते हैं संतूर की। तो यदि संतूर के शाब्दिक अर्थ की व्याख्या की जाए तो संतूर शब्द दो शब्दों सन जमा तूर के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः सन बराबर है अर्थात 100 तथा तूर अर्थात तंत्रीयुक्त साज, मतलब तारयुक्त साज, अर्थात वह वाद्य जिसकी 100 तंत्रियां हों अर्थात तारें हों, संतूर कहलाता है। फिर से एक बार बोलेंगे। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संतूर सन जमा तूर दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः सन अर्थात 100 तथा तूर अर्थात तंत्रियां अर्थात तारें से युक्त साज या वाद्य अर्थात वह वाद्य जिसकी 100 तंत्रियां हो, वह संतूर कहलाता है। संतूर वाद्य को प्राचीन काल में शततंत्री वीणा का विकसित रूप माना जाता है। वैसे यह कश्मीर प्रांत का लोकवाद्य है तथा आज यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के विचारानुसार यह वाद्य शततंत्री वीणा का ही रूप है। उनके कथनानुसार आज भी कश्मीर में इस वाद्य में 100 तंत्रियां लगाई जाती हैं। उन्होंने इसे विदेशी वाद्य ना बताकर वास्तव में भारतीय वाद्य बताया है, क्योंकि कुछ लोगों का मत है कि यह भारतीय वाद्य नहीं है, ईरानी वाद्य है, विदेशी वाद्य है। लेकिन पंडित जी शिव कुमार शर्मा जी का कथन है कि यह वास्तव में भारतीय वाद्य ही है, विदेशी वाद्य नहीं है। उनका कथन है कि यदि यह विदेशी या ईरानी वाद्य रहा होता तो वहां भी 100 तार वाले संतूर का प्रचलन होता, लेकिन वहां 72 तार वाले संतूर का प्रचलन है। डॉक्टर प्रकाश महाडिक ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य, एक पुस्तक का नाम है जो उन्होंने लिखी है, भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य में संतूर के विषय में चर्चा करते हुए लिखा है कि शततंत्री वीणा अर्थात वैदिक कालीन रामायण एवं महाभारत काल तक आते आते प्राय लुप्त हो गई थी। उनका कथन है कि जो वैदिक कालीन शततंत्री वीणा है वो रामायण एवं महाभारत काल तक आते आते प्राय लुप्त हो गई थी, तथा नाट्य शास्त्र अर्थात भरत ने जो नाट्य शास्त्र लिखा भरत मुनि ने, उसमें भी 100 तंत्र युक्त किसी वीणा का कोई लेख नहीं मिलता, तथा 100 तंत्र युक्त वीणा की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ये कथन है डॉक्टर प्रकाश महाडिक का। अतः ऐसी स्थिति में प्रचलित संतूर वाद्य का वैदिक कालीन शततंत्री वीणा से संबंध मानना उचित प्रतीत नहीं होता। आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्हें कश्मीर का निवासी बताया जाता है, ने भी संतूर का उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के किसी भी सांगीतिक ग्रंथ में 100 तंत्रियों वाले किसी वाद्य को उल्लेख नहीं मिलता, तथा न ही किसी मूर्ति कला एवं चित्रकला में इसका कोई स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। अतः निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा के अनुसार यह कश्मीरी लोकवाद्य है, तथा श्री BC देव ने भी अपनी पुस्तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया में कश्मीरी संतूर का चित्र अंकित किया है। इसलिए यह कश्मीर का एक लोकवाद्य है, तथा अन्य देशों में भी इससे मिलते जुलते वाद्य का प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्राचीन शततंत्री वीणा से कोई संबंध स्थापित नहीं होता। इस वाद्य का वर्णन डॉक्टर लालमणि मिश्र ने भी अपनी पुस्तक भारतीय संगीत वाद्य में किया है। संतूर का शततंत्री वीणा से कोई संबंध है या नहीं, ऐसा कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर अंजना भार्गव ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत शास्त्रों में वाद्यों का चिंतन में इसका वर्णन करते हुए इसे प्राचीन शततंत्री वीणा का विकसित रूप बताया है,
तथा इसे तरंग वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखने की बात कही है। इसके अतिरिक्त पंडित शिवकुमार शर्मा का भी यही कथन है। अतः संभवतः इस वाद्य की तंत्रियों की संख्या 100 होने के आधार पर इसे शततंत्री वीणा से संबंधित माना जाता होगा। ऐसा अनुमान लगाना शायद अनुचित नहीं होगा। अब है संतूर की तंत्रियां अर्थात संतूर की तार की चर्चा। संतूर में सामान्यतः स्टील अर्थात इस्पात की 100 तारें या तंत्रियां होती हैं तथा 4-4 तंत्रियों को एक ही स्वर में मिलाया जाता है, जिन्हें एक ही घुर्च के ऊपर से गुजारा जाता है। इस प्रकार तंत्रियों की संख्या 100 होने पर भी इसमें केवल 25 स्वर ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ एक संतूर वाद्यों में इनकी संख्या 75 या फिर केवल 50 भी रखी जाती है तथा इस तरह फिर घुर्च के ऊपर से क्रमशः 3-3 या फिर 2-2 तंत्रियों को अर्थात तारों को गुजारा जाता है, लेकिन इनमें भी स्वरों की संख्या 25 ही होती है, जो राग में लगने वाले स्वरों के अनुरूप मिलाई जाती हैं। डॉक्टर प्रकाश महाडिक के अनुसार श्री कंवल किशोर झाला अपने संतूर में 150 तार प्रयोग करते हैं, जिससे तीनों सप्तकों की प्राप्ति होती है। पंडित शिवकुमार शर्मा अपने संतूर में 3-3 तारों का प्रयोग करते हैं तथा इसमें 5 अतिरिक्त घुर्चों की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। पंडित ओम प्रकाश चौरसिया ने 3-3 तंत्रियों की व्यवस्था ही की है तथा उन्होंने अतिरिक्त घुर्च नहीं लगाए, अतः उनके संतूर में केवल 75 ही तंत्रियां हैं। कुछ वादक लोग मंद्र, मध्य एवं तार सप्तक में अलग अलग गेज की तंत्रियों का प्रयोग भी करते हैं। अब है संतूर को मिलाने की विधि। संतूर की प्रथम तार को षड्ज अर्थात 7 स्वर में मिलाया जाता है तथा बाकी तंत्रियों को राग एवं थाट के स्वरों के अनुरूप मिला लिया जाता है। अब है वादन स्थिति अर्थात वादन विधि। संतूर को प्राय सामने रखकर या फिर गोद में रखकर बजाया जाता है। सामान्यतः इनका मंद्र सप्तक वाला भाग अर्थात बड़ा भाग वादक की ओर तथा तार सप्तक वाला भाग अर्थात छोटा भाग बाहर की ओर रखा जाता है। इस तरह वादक अपने दोनों हाथों में काष्ठ निर्मित कलम अर्थात रीमू को या शंकु को उपरोक्त ढंग से पकड़कर अर्थात दोनों उंगलियों में दबाकर प्रथम और द्वितीय उंगली में दबाकर दोनों हाथों की प्रथम और पहली और दूसरी उंगलियों में रीमू को एक विशेष तरीके से दबाकर या पकड़कर इसकी तारों पर आघात करता रहता है, जिससे निश्चित स्वरों की प्राप्ति होती रहती है। इसमें एक आघात करने पर तथा कलम रीमू को ढीला पकड़ने पर स्वर की उत्पत्ति अनेक बार की जा सकती है। इसमें अलग अलग स्वरों के लिए अलग अलग तार होने के कारण स्वरों का परस्पर तालमेल अर्थात ध्वनि की निरंतरता बनाए रखना संभव नहीं है, इसलिए इस पर मींड आदि की क्रिया कर पाना मुश्किल है। लेकिन प्रहार के एक विशेष ढंग द्वारा मींड का आभास अवश्य दिया जा सकता है। इसमें विलंबित तथा गंभीर आलाप आदि बजा पाना कठिन है, लेकिन द्रुत लय में आसानी से वादन किया जा सकता है। इसमें वैसे तो कई सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को इस पर निकाल पाना अब भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ एक महान जो वादक कलाकार हैं, प्रसिद्ध या हस्तसिद्ध जो वादक कलाकार हैं, वो काफ़ी क्रियाएं इस पर निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये संतूर जो आज का विषय है, इसकी चर्चा हमने की है। तो इसी संबंध में विद्यार्थियों के लिए कुछ 10 एक क्वेश्चन है, जिनका उत्तर विद्यार्थियों ने ढूंढना है संतूर के बारे में। नंबर 1, संतूर वाद्य को किस प्राचीन वीणा से संबंध है, अर्थात संतूर वाद्य का किस प्राचीन वीणा से संबंध है। और शततंत्री वीणा में कितनी तंत्रियां अर्थात तार होती थी। और तीसरा क्वेश्चन है, संतूर का संबंध किस राज्य अर्थात क्षेत्र से है। नंबर 4, संतूर का वादन किससे किया जाता है। नंबर 5, संतूर में प्राय किस धातु की तार अर्थात तंत्रियां होती हैं। नंबर 6, संतूर को किस प्रकार बजाया जाता है। नंबर 7, किसी प्रसिद्ध संतूर वादक का नाम बताओ। और नंबर 8, संतूर वाद्य की तारों को किन स्वरों में मिलाते हैं। नंबर 9, कलम अर्थात रीमू किसे कहते हैं। और नंबर 10 है आखिरी क्वेश्चन,
संतूर शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो ये विद्यार्थियों के लिए 10 क्वेश्चन है जिनका उत्तर विद्यार्थियों ने ढूंढना है। तो आज का जो विषय था संतूर, तो वो पूर्ण होता है इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।